और एक खबर आ रही है अफसर के, हालांकि जो भी सऊदी में बंदे हैं, खास करके सऊदी वाले हैं जो भी हैं, तो ये हर कोई अफसर चलाता है, जितने भी सऊदी में सबके पास अफसर अकाउंट है। तो इन्होंने अफसर के माध्यम से एक अपडेट डाला है कि जो भी जिसका जिसका अफसर अकाउंट है, तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं सऊदी में जो अफसर रखे हैं, इन लोगों को 6 महीना 8 महीना 10 महीना साल भर हो जाते हैं अफसर अकाउंट खोले हुए। तो इन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया है कि आप जो भी है तो अपना अफसर अकाउंट खोल करके एक बार अपडेट कर लीजिए और अपना इकामा नंबर, जिसका इकामा जो है आप चेक कर लो। हालांकि पहले का इकामा था कि एक साल 2 साल पे बनता था, अब है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो भी अगर आता है, जो नया बंदा है, तो उनका अगर आपको लॉन्ग टाइम तक रहना है तो एक बार ही इकामा 5 साल तक का हो जाता है। ये 5 साल तक का एक ही इकामा बनाते हैं, उसको हर साल अपडेट करते हैं। जैसे कि हर साल 1 साल पूरा हो गया तो आपको अपडेट कर देंगे। हाँ, अगर आपको जिस बंदे को नहीं रहना है 2 साल पे, अगर आपको फाइनल जाना है, तो आपको उसी अफसर के जरिए या तो अपने कफील के पास हो, आप तो कफील से बोल दो, या कंपनी में हो तो कंपनी में आप अपने जो आपके कंपनी के हेड है, आप उनसे बोल दो डायरेक्ट, 3 महीना पहले बता दो कि मेरा इकामा रिन्यूअल नहीं करना, वीजा एक्सटेंड नहीं करना, हमको फाइनल जाना है। अगर आप छुट्टी जा रहे हो तो मुश्किल है, छुट्टी जाओ, छुट्टी जाने के बाद भी अगर आप घर पे भी रहते हो तो आपको यहाँ इकामा ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा। बट अगर नहीं रहना है तो आप बोल दो, बता दो। अगर जो आपके जाने में 6 महीना है तो कंपनी आपको 6 महीना का ही रिन्यूअल करवाएगी इकामा। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, 1 साल का या 2 साल का होता था, बट अभी ये ऐसे अफसर के माध्यम से ऐसे किए हैं कि आपका इकामा 6 महीना 3 महीना साल भर का भी, आप जितना दिन के लिए चाहो उतना दिन के लिए आपका इकामा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से उसमें चार्ज लगता है। हालांकि पहले से ज्यादा हो गया इकामा का चार्ज, जो पहले था उससे बहुत ज्यादा हो गया अभी। तो ये सब न्यूज थी। तो जो भी बंदे हैं, अगर आप अफसर आपके पास है तो कंफर्म है तो होगा ही, तो आप अपना अफसर एक बार खोल के अपडेट कर लो और उसमें चेक कर लो आपका इकामा का एक्सपायरी डेट कब तक है। यहाँ पे रियाद में एक बंदों को इन्होंने पकड़ा है। ये यहाँ की सऊदी है, सऊदी लेडीज थी, उनके नाम पे दुकान था, वर्कशॉप था इसका, और एक बांग्लादेशी था वो चला रहा था। तो इन्होंने इसको पकड़ा, बहुत काफी दिन से चल रहा था। तो कैसे जैसे भी करके यहाँ पे पता चल ही जाता है, जो यहाँ पे बलदिया वाले, जो यहाँ के पुलिस वाले हैं, इन लोगों को। तो इन्होंने पता करके जब दुकान में छापा मारा तो दुकान में काफी सामान मिला, और दुकान का जो पेपर था अनलीगल था। इन्होंने यहाँ के, जैसे कि जिस हिसाब से यहाँ का सऊदी का कानून है उस हिसाब से इनका पेपर कोई नहीं था। और यहाँ पे जो व्यवसाय मंत्रालय है तो इन्होंने पहले भी जारी किया था और इसमें भी बताया है कि अगर कोई भी बंदा हो, या सऊदी हो या बाहर का हो, ठेकेदारी के तौर पे अगर कोई काम हम करता है, कोई बंदे कंपनी से ठेका लेकर के, तो आप उस तरह यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। किसी भी सऊदी के नाम पे अगर कोई ठेका ले लिया और कोई दूसरा बंदा वो काम कर रहा, दूसरा बंदा चला रहा, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ सऊदी को छोड़ के अदर कोई नहीं कर सकता है। आइए, सऊदी के नाम पे भी अगर हो तो यहाँ का जो लीगल तरीका है, जो प्रोसेस है, वो आपको करना पड़ेगा। एक बंदा था इसमें कर रहा था, बांग्लादेशी भी था, एक और भी बंदा था एक। तो उनको इन्होंने पकड़ा और इनके पास बताया गया कि जो ये बिजनेस चला रहे थे, जो भी वर्कशॉप था, उसमें लगभग यहाँ के सऊदी के 20 लाख रियाल इन्वेस्ट किए थे। लगभग 20 लाख बताया गया है, पर ज्यादा ही होगा, इतना ही इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था। बट ये अनलीगल तरीके से चला रहे थे, और यहाँ पे अलाउ नहीं है कि कोई भी ऐसा काम आप अनलीगल करो, चाहे कोई बिजनेस हो या कोई दुकान हो, कोई शॉप हो, कुछ भी करो। तो यहाँ पे अनलीगल तरीके से आप कुछ नहीं कर सकते हो। इन लोगों का नेटवर्किंग बहुत हार्ड है सऊदी में। यह है कि इन लोगों का जो नेटवर्क है बहुत हार्ड है, तो इसलिए इनको पकड़ा है। और जिस लेडीज के नाम पे था, और जो लेडीज है यहाँ पे सऊदी में जिनके नाम पे वर्कशॉप खुला था, उनको 6 महीने की सजा सुनाई है, और जो बंगाली है उनको 2 साल की सजा है, और जो उसके मालिक है तो उनको 2 साल की सजा और 1 लाख रियाल, 2 साल की सजा और 1 लाख रियाल जुर्माना लगाया गया है। और उनको 1 साल के बाद जब उनका सजा पूरा होगा तो यहाँ से सऊदी से बैन करके भेजा जाएगा, दोबारा उसका भी सऊदी में एंट्री नहीं कर सकते हैं। और एक इसी के रिलेटेड एक और है कि जो यहाँ पे बेड बनता है, गद्दा, तो गद्दा जो बनाते थे उसमें भी इन्होंने पुराने गद्दे थे, पुराना गद्दा मार्केट से लेकर आ करके उस गद्दे पे नया कवर चढ़ा के नया रेट में बेचते थे। तो इन्होंने इस जब दुकान में इनका जो वर्कशॉप है इसमें छापा मारा तो इसमें बहुत सारा
कम से कम बता रहे कि 5 टन लकड़ी पकड़ाया है और स्पंज है जो गद्दा में यूज होता है, और भी सारा गद्दे का सामान है, सिलाई मशीन है, और जो बंदे थे इन लोगों को भी पकड़ा है। तो इनका भी दुकान इन्होंने यहाँ पे सील कर दिया है, और जो बंदे थे पकड़ के उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और जो यहाँ की कानूनी कार्रवाई है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।